जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद का विशेष सूची पढ़ रहे हैं, ताकि जो पढ़ा है उसको राम राम महाराज जी, आवाज म्यूट। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद सार द्वितीय स्कंध का विशेष सूची अवलोकन कर रहे हैं, इस भाव से कि जो अभी तक पाठ किया हमने उसकी कितनी स्मृति रह चुकी है। तो पढ़ने से पता लगेगा कि हाँ, ये विस्मृत हुआ, ये स्मृति स्मृति में है। और बार बार भागवत जी का अध्ययन करने का, पाठ करने का तात्पर्य ही यही होता है कि भागवत जी के जो महापुरुषों के संवाद हैं भागवत जी में, वो हमारे चित्त में बैठ जाए। ये संवाद ही कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा का कोई स्वरूप होता नहीं, इसलिए ज्ञान स्वरूप वो जो प्रकट होते हैं राम कृष्ण नारायण इत्यादि के स्वरूप में, वो करुणा करते हैं भगवान। जीव को तो वैसे ही समझ आएगा शरीर धारण करके। तो जब आप शरीर से परे होंगे तभी वो परमात्मा से हम तन्मय हो पाएंगे या उनमें समा पाएंगे, वही रूप हो पाएंगे। तो ये परमात्मा का जो खेल रचा हुआ है, कोई सुनीता जी पद सुनाया करते थे कभी कभी, वैसे अपने काम करते करते। वो गुरुवाणी का है वो। आपे पानी जाल सखिए मेरा लाल। आपे जाल मनकड़ा, आपे अंदर लाल सखिए मेरा लाल। कुछ इस तरह से है।
शायद इनको वीणा बुद्धि राजा जी को शायद कुछ याद हो, लेकिन वो गुरुवाणी का ये पाठ है। बहुत अच्छे-अच्छे वहाँ पे वो वो तुक बोलते हैं और हम पद बोल देते हैं या श्लोक, कविता कुछ भी बोल सकते हैं। तो परमात्मा को जाना किसे जाए, ये बात हो रही थी। शरीर में रह के तो उस प्रकृति को ही देख सकते हैं। प्रकृति प्रकृति को देख सकती है। सिर्फ आत्मा जो है सिर्फ बाहर वाली प्रकृति को और भीतर वाली प्रकृति को, हमारे शरीर को और आत्मा बाहर वाली जितनी प्रकृति है, उसको अनुभव कर सकता है। आत्मा उसमें बैटरी जैसा, पावर जैसा काम करती है। और जब हमारी अवस्था गुणातीत होती है, तब जो है समझ में आता है कि परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है ठीक से, और प्रकृति में तत्व, भगवत रूप तत्व जो है, ब्रह्म तत्व ओतप्रोत कैसे है। तभी वो कह सकते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बड़े गहरे अर्थ हैं इनके। और जिन्होंने वहां तक अपने अप्रोच कर लिए, दिन रात उसी का चिंतन किया, सभी चिंतन जगत के धर्म कर्म के छोड़ के इस चिंतन में जो लग पड़े हैं, उन्होंने जिन खोजे या तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। हमारा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, कर्तव्य छूट जाएंगे, धर्म छूट जाएंगे। ये तो लौकिक धर्म है। और परमात्मा ने मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि हम लौकिक धर्म इसलिए करना है, अंतःकरण शुद्धि के लिए, बस इतना ही काम है। भगवत प्राप्ति नहीं होगी इससे। लौकिक धर्म छोड़ने का हमारे भीतर बल आ जाए, इसलिए लौकिक धर्म करना है। और फिर सबको छोड़ देना है, किसी को भी नहीं। जब अपने ही शरीर से ममत्व हटा लेना है, तो अपनों से संभव कैसे है? और तभी पार हो पाएंगे, तभी पार हो पाए। लेकिन ये ऐसे भी नहीं हो सकता कि अभी तो वैसी स्थिति नहीं, मानसिकता नहीं, दृढ़ता नहीं है, पहले ही लौकिक धर्म छोड़ दो, तो भी गड़बड़ हो जाए। इसलिए गुरु टेस्ट करता रहता है, जिसकी शरण में होते हैं वो टेस्ट करता है कि तुम जब उसको उसके आगे आप सामने अपनी बात रखेंगे, तभी उत्तर देगा, तुम्हें समझ के कह सकता है कि तुम क्या कर सकते हो। और शास्त्रों का ठीक ठीक से अध्ययन हो गया, तो ये भी पता लग जाता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि शास्त्र गुरु स्वरूप है। तो पारलौकिक धर्म को पकड़ना है। अब लौकिक धर्म की अवस्थाएं हमारी नहीं है। अब लौकिक लौकिक धर्म की तरफ मत बढ़ो। जो पीछे गीता जी की तरफ जो आपका ध्यान कराया था, कर्म योग, हठ योग, फलाना योग, ढमकाना, अपने कर्मों को योग के साथ कैसे जोड़ दें, बस इतनी बात है, ताकि परमात्मा को ना भूलें। और वो योग कुछ दे देगा ये नहीं होगा। योग आपको शांत कर सकता है, परमात्मा में चिंतन दे सकता है।
वो जो कृपा वो प्राप्ति होती है भगवान से ही, भगवान की कृपा से होती है। बातों को चिंतन एकांत शांत होके करें तो तब समझ में आएगी बात। इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ परमात्मा का गुणानुवाद करो, नाम जप करो और सबसे बुद्धि हटाओ। खाओ, पियो, सो, बस और कुछ मत करो। खाओ, पियो, सो और ये जो बोला परमात्मा का गुणानुवाद, नाम जप और वही चिंतन जो शास्त्र में पढ़ा है और अपनी स्थिति के विचार, ये सब करने से कुछ समझ में आएगा बात। जब तक अनुभूत नहीं होगा ये तब तक तो कुछ नहीं। तो जिसकी स्थिति वैराग्य इसलिए अनिवार्य है, ये वैराग्य की स्थिति होने पे होगा ना कि संसार नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, तब ये होगा। मेरे मन किसी तरह से भी, बस मुझे यही करना है। तो धीरे-धीरे जब चित्त शांत होने लगता है, उस भजन साधन में सुख आने लगता है, तब बुद्धि खिलने लगती है, मन प्रसन्न होने लगता है और वो अपनी स्थितियों में पहुँच पाता है। ऐसा नहीं कि पाठ सुन लिया, मन खुश हुआ, फिर कामों में जोश के साथ फिर पड़ गए उधर, फिर कामों में जोश इसलिए थोड़ी दिया कि काम तुम अच्छी तरह करो, उसको कर्म योग मान लिया आपने। कर्म योग की कुछ स्थिति होती है, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति होती है। ये बात गीता जी की जो बात आप सबको सुनाई, ये हमें करना क्या है? अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है कि उसमें पड़ो जाके कर्म योग में। अब भक्ति योग में ही पढ़ सकते हैं। ज्ञान योग की भी स्थिति में शरीर में बल चाहिए, चिंतन का। तो भक्ति योग क्या है? बस यही परमात्मा का गुणानुवाद, नाम जप, खाना, पीना, सोना और कुछ नहीं। मन आया सैर करने निकल जाओ, मन आया आपका कुछ भी करिए आप, लेकिन मन को अप्रसन्न मत करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं तो रजोगुण में जो पुरानी आदतें उसी को रिपीट करते रहो, उसको दृढ़ करते रहो। और यदि आपको घर में ही सेवा करके अच्छा लगता है, तो प्रसन्न उससे कर लो चित्त को। वंदना जी, ठीक है? जी महाराज जी, जय श्री राम। हाँ जी, बिल्कुल महाराज जी। ठीक है। अच्छा। मैं इसलिए पूछता हूँ कि वार्ता वार्ता जैसा होना चाहिए ना। कोई अपने अपना बिल्कुल महाराज जी। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत बढ़िया। नहीं, आप अपना चिंतन कैसा चल रहा है वो शेयर कर रहा हूँ सिर्फ आपसे। आप लोगों के साथ अपना चिंतन बाँट रहा हूँ। हाँ? तो इसलिए वो गुणानुवाद परमात्मा का गुणानुवाद अपने अगर अगर रखें बुद्धि में कुछ तो वो बस यही भगवान का गुणानुवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या वो पद है याद रहते नहीं।
अजामिल गीत व्याध इनमें कहो कौन साध गणिका सीतारी। इनमें और मैं पता नहीं सूरदास जी का है या तुलसीदास जी का कि अब मेरे ऊपर कृपा करिए। अगर तुम भगवान से कह रहे हैं, अगर तुम दूसरों के संयम नियम देख के ही कल्याण करते हो तो फिर उन्होंने कौन सा किया? नहीं, भगवान भावना देखते हैं। गीता जी में श्लोक है ना, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पूरी तरह से ये कंप्लीटली ये मान ले, ये गिल्टी कॉन्शियस हो जाए, अपने प्राश्चित करे कि अरे मैंने तो बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया और मैं इस बात से तौबा करता हूं, मैं परमात्मा की शरण हूं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी आदर करने योग्य है। ऐसा व्यक्ति भी पूजा करने योग्य, ऐसा कुछ शब्द है वहां पे, परफेक्ट याद नहीं आ रहा। तो भगवान हमारा भाव देखते हैं, हमारे चित्त की स्थिति देखते हैं। क्या हम कंप्लीट हैं उस बात को छोड़ने के लिए? भगवान इतना भी ऐसा भी नहीं कि तुम पूरे संयमी हो जाओगे तो तुम्हें भगवान जी मिल जाएंगे। नहीं, तुम सिर्फ संयमी से अंतःकरण शुद्ध करो और तुम्हारा जो अदृष्ट है, तुम्हारा प्रारब्ध है, वो नचाएगा। क्योंकि पीछे ऐसे मैंने ही बड़े खेल कर चुका, तो वो अदृष्ट तो भोगना ही है मेरे को। इसलिए तितिक्षु ब्राह्मण ने जो भागवत जी में कहा था, किसी को भी बुरा नहीं कहा, किसी को भी बुरा नहीं कहा। सब अपना जितना भी उसके साथ दुराचार दुष्टता हुई, उसने उसको अपना ही कर्म माना। और सत्य बात यही है। पीछे आपने कल सुना, जो परीक्षित जी का दिग्विजय करते समय धर्म और पृथ्वी का संवाद हुआ, बड़ा गंभीर है विषय। इससे राजसिक बुद्धि से समझ आने वाला नहीं, क्योंकि राजसिक बुद्धि वाला तुरंत न्याय की बात करने लग जाता है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, अन्याय न्याय हो गया। ये सोचता ही नहीं कि मैंने क्या किया, मेरी मेरी सोच क्या है, मैं कहाँ तक हूं, मैं क्या चाहता हूं, सो खुद पता नहीं होता, तो बात न्याय की करता है। कि रजोगुण में वो प्रकृति को ही पकड़ता रहता है, प्रकृति में उलझा रहता है, क्योंकि शरीर को भी वो सब कुछ मानता है और प्रकृति को भी सब कुछ मानता है। इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। भागवत जी इन सब स्थितियों से उठाती हैं। इसलिए भागवत सबको प्रिय लगता है। सरलता से व्याख्या है, वेद पुराण की जो व्याख्या है, सरलता से एक प्रकार से अनुवाद कह लीजिए। उन सब का भावार्थ क्या है, ये है भागवत जी। पर इसको भी समझने में तो हमें पूरा अपना चित्त देना चाहिए। संसार समझने में इतना कुछ दे दिया, जीवन दे दिया, सुख ढूंढने में लगा दिया, नहीं मिला। लेकिन ये निश्चित है भागवत जी देती, कृपा करती।
निश्चित रूप से धुंधकारी का कल्याण हो गया तो हम भी लाइन में खड़े हैं, चाहे उससे ज्यादा बड़े पापी हो या कम हो, लाइन में तो खड़े। सीताराम। द्वितीय स्कंद पाठ कर लेते हैं। प्रथम अध्याय में है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, ये दूसरे अध्याय में। तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन। बस ये सब सुनते रहें और नाम जप करते रहें। चित्त को उलझाए ना, क्योंकि शरीर इतना योग्य नहीं। उसकी खबर लेनी, उसकी खबर लेनी। हम्म। कुछ याद आ गया मेरे को। किसी ने गलती से फोन मेरे को ही फोन कर खबर लेने के लिए। सीताराम। तो सीताराम, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन। अपनी खबर लो यार, अपनी खबर लो। कहां पे हो, कहां भूले हुए। 84 लाख योनियों में डुबकियां लगाई जा रही हैं। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, सुख दुख, सुख दुख। बस कीड़े की तरह इसी रस को भोगे जा रहे हो। नाली में वो जन्म लेता है तो वहां ही स्वर्ग लगता है उसको। पृथ्वी के अंदर कितने सांप बिच्छू, छोटे छोटे कीड़े कितने रहते हैं। बरसातें होती तो बाहर निकलते, पर रहते वो भीतर ही है। उनको भी वहां सुख है, तभी तो वहां रह रहे। ये दूसरा कोई नहीं है, हम ही हैं वहां। कुत्ते की योनि देखो तो हम ही हैं, क्योंकि 24 तत्व उसके कुत्ते के और हमारे बराबर है प्रकृति के। और उसका आत्मा और मेरा आत्मा बराबर है। पर शरीर का भेद है और बुद्धि में भेद है। वो अपने शरीर के अनुसार एक्शन कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो उसके बीच में ही है। इसी तरह स्त्री भी अपने शरीर के अनुसार ही एक्शन, चिंतन इत्यादि सुख दुख की अनुभूति करती है। पुरुष भी अब से करता है। तो बस यही काम है, काम करे जा रहे हैं, एक दूसरे को चाट ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो इसमें चिंतन ये है कि तो ये जीवन, मरण जीवन, ये क्या है? इससे ऊब क्यों नहीं रहे? इसको सुख अनुभव क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसको इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि जहां खड़े हैं हर जीव प्रसन्न रहता है। ये परमात्मा की लीला, अपने उसी बचाव में किसी योनि में भी हो, किसी योनि में, पानी वाली योनि हो, पानी में रहता हो, पृथ्वी में हो, सांप बिच्छू कीड़ा कुछ भी बना हो, गंदे से गंदा, वो अपने आप को हैप्पी हैप्पी महसूस करता है जी। इसलिए नहीं, भाव नहीं करते। बस मनुष्य जीवन ही इस विवेक रख सकता है, हम कहां फंसे हुए। अब ये स्थिति नहीं है कि घर गृहस्थ के जीवन को कर्तव्य माने, नहीं, कोई दोष नहीं है। अपना चिंतन,
परमात्मा में लगाओ। आपने सुना बुद्ध ने छोड़ दिया, हाँ, बुद्ध ने अपनी युवा पत्नी को, युवा बालक को भी छोड़ दिया। और युवा नहीं था, बच्चा था 1 साल का। छोड़, तो उनको पाप लगा। कईयों ने प्रश्न किया, हम जब पाठ सुनते थे इस तरह की स्थितियों की, क्या उसको पाप नहीं लगेगा? हैं? तो यदि पूर्ण रूप से तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा नहीं है, संसार में महिमा बढ़ाने के लिए है, तो फिर तो पाप तुम्हें लगेगा। और यदि पूर्ण रूप से संसार से मुक्त होकर के परमात्मा में स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इच्छा है, तो पाप नहीं लगेगा। और वहां भी तुम साधना करके अपना महत्व इत्यादि कुछ भी संसार में जो सब कुछ पाना चाहते हो, तो फिर तुम्हारा वो पाप है, वो पर धर्म है, जो गीता जी में कहा, स्वधर्म नहीं है। सीताराम। तो दूसरे अध्याय में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन। तीसरे अध्याय में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। ये तीसरे अध्याय में द्वितीय स्कंद के कि आप ऐसा इस देवता का पूजन भजन करोगे तो ये मिल जाएगा, इसका करोगे तो ये मिल जाएगा, जो भी कामनाएं होती हैं उसमें वर्णन है, तो आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। और फिर एक बात कही, यदि भगवान का ही यशोगान करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन इतना ही नहीं, परमात्मा मिलेंगे, छूटेगा भी सब कुछ, क्योंकि परमात्मा कीचड़ के साथ नहीं किसी को स्वीकार करते। छूटेगा भी सब कुछ, मिलेगा पर छूटेगा सब कुछ। और फिर तुम्हें जब तक वो सच्चिदानंद नहीं बना देंगे, तब तक तुम्हें शुद्ध नहीं समझेंगे। अपना स्वरूप बना के तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तो तुम कुछ और बने रहोगे तो भगवान तुम्हें क्यों लेंगे भाई? तुम चाहते हो कुछ और बनना, बने रहो, उनको क्या परेशानी? तुम्हारे बिना उनका काम नहीं चल रहा है क्या? ऐसे तुम कितने भी गीत गाते रहो भगवान के, लेकिन तुम चाहते हो अपनी पीड़ाओं को कम करना, भगवान को नहीं चाहते। अपनी कामना और पीड़ाओं को कम करना ही चाहते हो, भगवान को नहीं चाहते। अपने को परखते रहना चाहिए हर समय। तो इसलिए प्राधान्य का निरूपण, सब देवताओं की पूजा कामनाओं के साथ करने वाले को वही वस्तु प्राप्त हो जाती है, परंतु भगवान का पूजन भजन उनके प्रति रुचि वाले को वस्तुओं तो आराम में मिल जाएंगी, लेकिन बाद में छूटेंगी। भगवान शुद्ध भी करेंगे। वस्तुएं क्यों चाहिए? मतलब तुम्हें शरीर चाहिए, मूर्खता चाहिए, संसार चाहिए? अध्याय 4 राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। चौथे अध्याय में, द्वितीय स्कंद, चौथा अध्याय। 5वां अध्याय सृष्टि वर्णन। 6वां अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन।
7वां अध्याय भगवान के लीला अवतारों की कथा। 8वां अध्याय राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। महत्वपूर्ण है। वही प्रश्न है जो हम सबके प्रश्न है। जब विवेक की स्थिति में पहुंचेंगे तब वो हम अपने प्रश्न लगेंगे, और जब हम शरीर में ही मस्त रहना चाहते हैं, संसार में ही इसी जन्म मरण में, तो फिर वो अपने प्रश्न नहीं लगेंगे, दूर लगेंगे कुछ, फिर म्यूट हो। तो राजा परीक्षित के प्रश्न जो हैं वो राजा परीक्षित जैसी स्थिति होगी कि अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता और चाहिए भी कुछ नहीं, और बहुत सोच रहा था कि इस संसार के इस क्रम को छोड़ूं और भजन साधन करूं, और डिले कर रहा था। तो अब ऋषि ने श्राप दे के कृपा कर दी मेरे ऊपर। इस बात को वैसा विचार कर रहे हैं, तो इसलिए सभी ऋषियों के पास उपस्थित हो गए और उन्होंने प्रश्न किए। पर हमारी स्थिति ऐसी कब होगी? आज हम तो अपने आप को अजर अमर ही मान रहे हैं। हम तो सोचते अभी और जीना, अभी ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। और इसी क्रम को हम बड़ा अच्छा मान रहे हैं, बड़े अच्छे हैं हम, बहुत ही अच्छे हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। यमराज पूछेगा ना तब पता लगेगा कितने अच्छे हैं। तो प्रश्न, हम उस स्थिति में जाए ना, तभी वो प्रश्न बनेंगे, ठीक से उत्तर प्रश्न बनेंगे हृदय में, तो उत्तर समझ में आएंगे, माने भागवत जी समझ में आएगी। 9वां अध्याय ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोक की भागवत का उपदेश। और 10वां है भागवत के 10 लक्षण। भागवत के 10 लक्षण, ये हमारा द्वितीय स्कंद हो गया, इसके विषय सूची। और समझ लेना चाहिए कि कितना सुना और कितना याद है। यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।